children. Online admission is going on. अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharsarik.com। सर पेंशन योजना पर आप सारण जिला के भावी एमएलसी प्रत्याशी सुधांशु रंजन ने संवाददाताओं को एक भेंट वार्ता में बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में अपराधियों का बोलबाला चरम सीमा पर है। साथ ही उन्होंने आगे भी कहा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में सारण में 2 फैक्ट्री लगाई गई। वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में अपराधियों के डर से एक भी फैक्ट्री नहीं लगाया जा सका। वहीं दूसरी तरफ शराब माफियों की चांदी कट रही है। यही विकास है इनके शासनकाल में। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरे लिए 13 नंबर शुभ संकेत दे रहा है। उक्त अवसर पर मनोहर यादव, अरविंद सिंह, संतोष मुखिया इत्यादि दर्जनों लोग उपस्थित थे। इस बार हमको मौका दीजिए। सर पेंशन योजना पर आप बोल रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों को मिलना चाहिए, क्या आपके द्वारा यह पूर्व से आ रहा है? योजना के संबंध में कहने के लिए सरकार से मांग किए थे, तो अभी वर्तमान में सुन रहे हैं एमएलसी साहब कह रहे हैं कि हम करवा दिए, क्या ऐसा? नहीं, अभी इस तरह की कोई बात नहीं है। इन्होंने सुधांशु रंजन जी का कहीं बाइट देखा होगा, जो सारण के सैकड़ों जगह मीटिंग कर करके हर पंचायत प्रतिनिधि के पास जा करके इन्होंने वहां जा करके कहा है कि अभी तक जो विधान परिषद में जो भी लोग जीत करके गए हैं, कोई पंचायत स्तरीय पंचायत से जो भी प्रतिनिधि आते हैं जीत करके, उनके पेंशन के विषय में कभी किसी ने चर्चा नहीं किया है। इस बार हमको मौका दीजिए। विधान परिषद में जाने के बाद आप लोगों का पेंशन योजना की मांग करेंगे कि भाई पंचायत स्तर, जो पंचायत से जिला बनता है, गांव तैयार होता है, देश तैयार होता है, वहां के प्रतिनिधि को पेंशन नहीं दिया जा रहा है। और जबकि एक MP MLA बन करके, विधायक बन करके जाते हैं तो उनको पेंशन ताउम्र दिया जाता है, वो नहीं रहते हैं तो उनकी पत्नी को दिया जाता है। तो ऐसे में पंचायत से मुल्क तैयार किया जाता है, आप पंचायत ही को नेगलेक्ट करके चला जा रहा है। तो सुधांशु रंजन जी ने आज से नहीं, ये 6 महीना पहले जब अपना शुरुआती यात्रा किए थे, चुनावी यात्रा शुरुआत इन्होंने जो किया था, उस वक्त से इन्होंने ये इस बात की मांग रखी थी। अब इनकी बात को सुन करके बहुत सारे प्रत्याशी दोहरा रहे हैं, जो बात की बात है, लेकिन मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि पंचायत प्रतिनिधि के बारे में इन्होंने इतना सोचा और इनके पेंशन की मांग की, ये धन्यवाद और साधुवाद के लायक। सर आप तो 1 साल पहले से भी इसका मांग कर रहे थे, अभी वर्तमान में सुनने में आ रहा है कि एमएलसी सत्यानंद राय जी भी कर रहे हैं कि इसे हमने करवाने के लिए मैं लगातार जितने भी जगहों पर जनप्रतिनिधियों के साथ, अपने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग जो कर रहा हूँ, उसमें निश्चित रूप से मैं इस पहला एजेंडा को रख रहा हूँ कि अगर सारण के भविष्य के लिए मुझे चुना जाता है, सारण का स्वर्णिम विकास के लिए मुझे चुना जाता है, तो मैं निश्चित रूप से पेंशन की मांग करूंगा। अगर कोई करता है तो भुनाने का काम करता है, और अब भुनाने की कहाँ से बात आ गई? अब तो 3 महीना 4 महीना बचा हुआ है चुनाव के बाद समझ में आएगा कि होना क्या चाहिए। और सर आप कब इस मुद्दा को उठाए थे और किस चैनल के माध्यम से आप उठाए थे इस मुद्दा को? लगातार सभी चैनलों से मैं अपील करते आया हूँ कि अगर मैं जीतता हूँ तो मैं पेंशन नीति की बात करूंगा। तो आज फिलहाल सुनने में आ रहा है कि 2-3 दिन पहले किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा इस बिंदु को रखा गया है कि पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन दिया जाए। तो अब तो बुनाने की बात है ना, 3 महीना बचा हुआ है चुनाव। इनके सोशल साइट पर आप जाइए, सोशल सर आगे चुनाव में आपका क्या विजन रहेगा? किस विजन के साथ आप चुनाव में उतरने जा रहे हैं? देखिए, पहला मुद्दा तो आपको मैंने बताया कि मैं पंचायत प्रतिनिधियों का पेंशन की मांग करूंगा, और साथ ही उनको संतोषजनक वेतन एवं सुंदर एक सुराना वेतन होना चाहिए, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। साथ ही यहाँ पे दवाई, कमाई, पढ़ाई की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, जो सारण जिला में नहीं है। और मेरा एक मुख्य एजेंडा सारण जिले में चल रहा है कि हर 3 पंचायतों पर एक स्टेडियम बनाने का कार्य करूंगा, और युवाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए हर समय हर संभव प्रयास जारी रखूंगा।
अब तो 2 महीना पहले आप बोले थे कि मीडिया कर्मियों को भी इसमें पेंशन मिलना चाहिए, चाहे सुविधा मिलना चाहिए सरकार से। आपने अभी तक के इसके संदर्भ में क्या कहना है? देखिए, मीडिया कर्मी को तो निश्चित रूप से मिलना चाहिए। अपने जान जोखिम पर रख के एक एक न्यूज को कलेक्ट करके और वो लिखने का कार्य करते हैं, लोगों तक संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं, लेकिन इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं रहता है कि मीडिया क्या अपने जान जोखिम में डालकर और मेरा संवाद पब्लिक तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसलिए मैं सरकार से 2 चीज का मांग करूंगा मीडिया कर्मियों के लिए। मीडिया कर्मियों के लिए हर प्रखंड मुख्यालय पर बैठने का सुविधा होना चाहिए, उनके वेतन का भी सुविधा होना चाहिए, और साथ ही अगर उनके कोई भी उनका जान माल की सुरक्षा के लिए पेंशन नीति तो होनी ही चाहिए, लेकिन उनका सुरक्षा के लिए LIC, जीवन बीमा याति की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसलिए कि मीडिया बंधु जितने भी हैं वो अपने जान जोखिम में करके, या कोरोना हो, बाढ़ हो, या किसी का मर्डर हुआ हो, या किसी का लूट हुआ हो, या कोई भी कार्य हुआ हो, तो उन्हें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और अपना कार्य को कर और सही दिशा देते हैं।